हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल जीनस क्लासेस। मेरा नाम आकाश यादव है और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिसके बारे में आपने शायद पढ़ लिया होगा। कई आर्टिकल्स निकले हैं, लीक हुए हैं, या फिर मतलब आपने पढ़े होंगे कि चाइना, रशिया और इंडिया और ऐसे कुल समेत 7 देशों को यूएसए ने प्रॉपर्टी राइट्स ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है। ठीक है, ये जैसे आर्टिकल देख सकते हो आप, इंडियन एक्सप्रेस का है, जिसमें भी ये बात कही है। ठीक है, ऐसे कुल 7 देश हैं जिनको यूएसए ने प्रॉपर्टी राइट ब्लैकलिस्ट में डाला है। अब समझो प्रॉपर्टी राइट्स क्या होता है। प्रॉपर्टी राइट्स मतलब जैसे कह सकते हैं किसी चीज़ की प्रॉपर्टी, उस पर उसका अधिकार है। मतलब या जैसे मेरी कोई कंपनी है मान लो, ठीक है, मेरा यूट्यूब है तो मेरा यूट्यूब का लोगो है, कोई और कॉपी नहीं कर सकता यदि हम उस पर कॉपीराइट ले लेते हैं तो। ऐसे ही मान लो यूएसए का कैलिफोर्निया से एप्पल है, ठीक है, एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं तो कोई और कॉपी नहीं कर सकता उसको, ठीक है, क्योंकि उनके उस पर राइट्स हैं। कॉपी राइट्स, पेटेंट या कोई नोवेल निकली, अभी हम समझेंगे कि कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क में क्या अंतर है क्या है ये कि चाइना, रशिया और इंडिया को एक रिपोर्ट आती है यूएस की तरफ से जिसका नाम है स्पेशल 301 रिपोर्ट, इसमें डाल दिया है। ठीक है, ऐसे 7 देशों को डाल दिया है। ये रिपोर्ट क्या है? ये रिपोर्ट यूएस की एक ऑफिस है जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, उसके द्वारा हर एक साल में, प्रत्येक साल में जारी की जाती है, जिसमें से अपने देश को डाल दिया है। और साथ में हमने जैसा बताया 7 देश कौन कौन से हैं वो 7 देश, वेनेजुला है, चिली है, अर्जेंटीना है, इंडिया है, चाइना है, रशिया है और इंडोनेशिया है। और ये सब किसके द्वारा डाले गए? यूएस के द्वारा। ठीक है, यूएस की कौन सी वो ऑफिस है? तो वो ऑफिस है यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, इसके द्वारा इन 7 देशों को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है। अब समझते हैं कॉपीराइट क्या है, ट्रेडमार्क क्या है और पेटेंट क्या है। तो देखो, पहले हम बात करते हैं कॉपीराइट की। तो कॉपीराइट क्या है? यदि आपका कोई आर्टिस्टिक वर्क है, क्रिएटिव है, ठीक है, जैसे मान लो कोई वर्क, जैसे बुक वगैरह है, लेक्चर, ड्रामेस्टिक, कोई म्यूजिकल, कोई नोवेल लिखी है आपने, ठीक है, तो इस पर क्या होता है, आप कॉपीराइट ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, आपके राइट्स क्या हो जाएंगे? आपका मन होगा आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कोई इलीगल तरीके से उसको, आपका जो कॉपीराइट है उस पर उसको यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि आपका उस पर कॉपीराइट है। उसकी वैलिडिटी क्या होती है? इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है। ठीक है, जैसे हमने कोई नोवेल लिखा है, हमने जो नोवेल लिखा है उसकी कॉपीराइट हमने ले लिया, ठीक है। अब कॉपीराइट क्या, जब तक हम जिएंगे तब तक तो है ही कॉपीराइट, मतलब कोई और उसका यूज़ नहीं कर सकता मेरे बिना पूछे। ठीक है, और साथ ही साथ हमारे मरने के 60 ईयर्स बाद भी, ये लिखा है, तो ऑथर एंड 60 ईयर्स आफ्टर हिज और हर डेथ वो कॉपीराइट बना रहेगा। उसके बाद वो पब्लिश हो सकता है पूरे उसमें, मतलब पब्लिकली हो सकता है पब्लिश, ठीक है, लेकिन तब तक उस पर हमारा क्या होगा? कॉपीराइट रहेगा, हमारा पूरा हक रहेगा उस नोवेल पे, या कोई भी हमने ऐसा आर्किटेक्चर किया, स्कल्पचर, फोटोग्राफ्स, ठीक है, इसमें लिखा है, पढ़ सकते हो, मैप्स, प्लान्स, स्केचेस एक्सेट्रा। ये अब उसके बाद हम बात करते हैं ट्रेडमार्क की। ये ट्रेडमार्क क्या है? बेसिकली ट्रेडमार्क को हम लोगो कह देते हैं। ठीक है, कोई भी लोगो है, जैसे एप्पल का लोगो होता है, ठीक है, और जैसे कोई है, मार्वल की मूवीज़ हो गई तो उनका अपना लोगो है, किसी कंपनी का अपना लोगो, नाइकी है, ठीक है, जॉर्डन है, बीएमडब्ल्यू है, मर्सिडीज है, रॉयल्स रॉयस है, तो इनका क्या होता है? अपना खुद का एक लोगो होता है जिसको कोई और यूज़ नहीं कर सकता, है ना। तो हालांकि अब वही बात यहाँ बात की जा रही है कि जैसे कोई ट्रेडमार्क का लोगो हो गया, उस लोगो को कोई और यूज़ नहीं कर सकता, है ना, लोगों को। लेकिन क्या है ना, कुछ देश हैं जैसे जिसमें डाला गया हम लोगों को भी, तो चाइना सबसे आगे है इन चीज़ों में। चाइना बाकी काफ़ी चीज़ कॉपी करती है। आपने सुना भी होगा कि जैसे कोई बात करता है एप्पल का फ़ोन है तो मजाक मजाक में कह देते हैं कि नहीं ये तो चाइनीज़ फ़ोन है। तो चाइनीज़ क्यों कहते हैं? चाइनीज़ का मतलब क्या है? यहाँ पे वो चाइना हर एक चीज़ को कॉपी कर देता है, बिना उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कॉपीराइट है, इस पर ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाइना को सर। ठीक है, सबसे अधिक चाइना इस चीज़ में आगे है। ठीक है, काफ़ी और भी देश हैं लेकिन सबसे आगे इस चीज़ में चाइना है। हालांकि अभी हम बात करते हैं ट्रेडमार्क की, तो थोड़ा समझ लो क्या लिखा है। दिस अ ब्रांड एलिमेंट विच डिस्टिंग्विश योर गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम दोज ऑफ योर कंपटीशन एंड अदर ट्रेडर्स। कोई बात कर रहा है लोगों की, देखो जैसे वर्ड मार्क हो गया, कोई लोगो मार्क हो गया, कोई स्लोगन हो गया, शेप्स, अनकन्वेंशनल मार्क्स लाइक कलर, साउंड्स, गेस्चर्स, एनिमेशन, होलोग्राम्स। ठीक है, एनिमेशंस में जैसे मार्वल की कोई आ जाती हैं, सिनेमैटिक मूवीज़ वगैरह होती हैं, ठीक है, तो और कोई उनको यूज़ नहीं करता, जैसे मोटू पतलू है, छोटा भीम है, तो उन्हीं जो एनिमेटेड उनके जो आइडियाज़ हैं उनको कोई और नहीं चुरा सकता या कोई और यूज़ नहीं कर सकता बिना उनके। ठीक है, राइट्स क्या क्या हैं? राइट्स ये हैं कि आप उस मार्क को यूज़ कर सकते हो और कोई यूज़ नहीं कर सकता। प्रिवेंट एनीवन फ्रॉम यूजिंग इट विदाउट परमिशन, आपके बिना परमिशन के कोई और उसको यूज़ नहीं कर सकता है। ठीक है, ऑनर द राइट टू लाइसेंस, उसके पास लाइसेंस होता है। असाइन एंड सेल द मार्क एंड रिटर्न ऑफ सम कंपेंसेशन। ठीक है, अब इसकी वैलिडिटी क्या क्या होती है? वैलिडिटी 10 ईयर्स की होती है। ठीक है,
और अलॉन्ग रिन्यूड एवरी 10 ईयर्स, और हर एक 10 साल बाद फिर से यदि आप चाहते हो अपना लोगो रखना तो आपको उसके बाद फिर से रिन्यूड करवाना पड़ेगा, ठीक है, फिर से मतलब ट्रेडमार्क के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा, एक तरह से कह सकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पेटेंट की, कि पेटेंट क्या होता है। तो बेसिकली पेटेंट होता है आपके इन्वेंशंस पे, आपने कोई खोज की है तो उस पर आप पेटेंट ले सकते हो, ठीक है, कोई डिस्कवरी की है आपने, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, दिस कंसर्न अबाउट प्रोटेक्शन फॉर न्यू इन्वेंशंस, ठीक है, वही बात है, दैट आर न्यू, ओरिजिनल एंड यूजफुल, ठीक है। कोई भी इन्वेंशन आपने किया है तो वो आपके नाम पे पेटेंट हो जाएगा, ठीक है। इन्वेंशन विल बी पेटेंट नोवल, और देखो नोवल या ओरिजिनल हैज एन इन्वेंशन स्टेप, ठीक है। और राइट्स क्या क्या है इसके, राइट्स हैं एक्सक्लूसिव अथॉरिटी ओवर द पेटेंट इन्वेंशन, राइट टू एक्सक्लूड अदर्स एंड एक्सप्लॉइट द पेटेंट एंड अर्न फ्रॉम इट। क्या होता है, देखो आपने कोई इन्वेंशन किया है, ठीक है, आपने मान लो कूलर बनाया, बेसिकली आज तक किसी ने कूलर नहीं बनाया, आपने बना दिया एसी, तो अब आपका क्या है उस पर पेटेंट, और कोई आपकी उस चीज़ को कॉपी नहीं कर सकता, आप उससे प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हो, उसको बेच कर, मतलब अपना खुद का बनाकर, बस आप उसको इन्वेंशन करने का जो आइडिया है, ट्रिक्स हैं, वो आप किसी और को नहीं दे सकते, आपका पेटेंट है, आप चाहो तो दे भी सकते हो और ना चाहो तो नहीं, लेकिन कोई और कॉपी नहीं कर सकता उस चीज़ को। इसकी वैलिडिटी होती है 20 ईयर्स की, अधिकतर देशों में 20 ईयर्स की इसकी वैलिडिटी होती है, ठीक है। और 20 ईयर्स के बाद फिर से ये पब्लिकली हो जाता है, पब्लिक डोमेन पे हो जाता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कॉपीराइट क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है, पेटेंट क्या होता है, ठीक है। हल्की सी बात में फिर से हम कह सकते हैं कि कॉपीराइट वो होता है जहाँ क्रिएटिव या इंटेलेक्चुअल वर्क के ऊपर दिया जाता है, ट्रेडमार्क किसी लोगो के बारे में बात करता है, पेटेंट किसी इन्वेंशन के बारे में बात करता है, ठीक है। वैलिडिटी मैंने बता दी, इसकी 60 ईयर्स होती है, सॉरी इसकी लाइफ टाइम होती है, और मरने के बाद भी 60 ईयर्स होती है। ट्रेडमार्क की बात करें तो ट्रेडमार्क की 10 ईयर्स होती है, और रिन्यूड फिर से आप करा सकते हैं। और पेटेंट हमने बता दी, पेटेंट की क्या होती है 20 ईयर्स, ठीक है। 301 स्पेशल रिपोर्ट आप समझ ही गए होंगे। इसी रिपोर्ट में इंडिया को और यूएस को, चाइना को, रशिया को, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, ये 7 देशों को डाल दिया, ठीक है। अब ये कौन बताता है कि ट्रेडमार्क, कॉपीराइट या पेटेंट को कौन चोरी कर रहा है, कौन यूज़ कर रहा है बिना पूछे, बिना परमिशन के। तो यहाँ यूएस की जो कंपनियाँ हैं, यूएस की जो कंपनीज हैं वो बताती हैं कि भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, ये है। जैसे मान लो कैलिफोर्निया की अपनी एप्पल है, ठीक है, अब उसको कॉपी कर दिया चाइना ने कोई फ़ोन बना दिया सेम लोगो वगैरह यूज़ करके, हर एक चीज़ उसी की मतलब यूज़ करके चीप फ़ोन बना दिया ताकि वो ज़्यादा मतलब ख़रीदा जा सके। तो ये यूएस कंपनियां इस बारे में, विषय में बात करती हैं, और इस रिपोर्ट के अंदर फिर ये देश आ जाते हैं, ठीक है। देश हमने जैसे कि आपको बता ही दिए है ना। अब देखो यदि मैं चाइना की सिर्फ बात करूं तो चाइना में आप देख सकते हो, ये एक फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है, उसमें कहा गया है कि चाइना 225 बिलियन डॉलर से लेकर 600 बिलियन डॉलर प्रत्येक साल लॉस कराता है यूएस का इन चीज़ों से, क्योंकि वो खुद कमा लेता है इतना, उन्हीं के दूसरे मतलब यूएसए के आइडियाज़ को, दूसरे के आइडियाज़ को चोरी करके खुद बना देता है। वैसे भी चाइना इस चीज़ में बहुत आगे है। आप लोगों ने भी सुना होगा, हमेशा कोई भी बात होती है हम तो कह देते हैं चाइनीज़ फ़ोन है, चाइनीज़ प्रोडक्ट है। मतलब कोई भी कंपनी है, मान लो एप्पल है, ठीक है, यूएसए की, कैलिफोर्निया की, तो अब क्या होता है कि कई लोग कह देते हैं कि एप्पल का फ़ोन है, तो मजाक मजाक में हम भी कह देते हैं नहीं चाइनीज़ फ़ोन है। चाइनीज़ क्यों कहते हैं, ये बात समझ लो, चाइनीज़ क्यों कहते हैं, क्योंकि चाइना सबसे अधिक इस चीज़ में आगे है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये किस देश का लोगो है, किस कंपनी का है, कौन सी ब्रांड है, हर एक चीज़ का वो ऑफिस खोल देता है कॉपी करके, ठीक है। रॉयल्स रॉयस, यदि आपको बेसिकली नॉलेज नहीं है रॉयल्स रॉयस की कार है जो, ठीक है, यूके इंग्लैंड की है ना, सेम कॉपी वही जो हमारे यहाँ देश में 9 से 10 करोड़ में मिलती है, वहीं वहाँ 25 से 30 लाख में मिल जाती है। सेम कॉपी रॉयल्स रॉयस की, हर एक चीज़ की चाइना कॉपी करता है। ऐसे उसका, इसीलिए उसकी इकोनॉमी बहुत तेज है, वो हर चीज़ को मतलब कॉपी करके ये काम करता है। हालांकि इस पर थोड़ा मतलब सैंक्शन भी लगा सकता है, यूएसए चाहे तो सैंक्शन वगैरह भी लगा सकता है। तो आप देख सकते हो 225 बिलियन डॉलर से 600 बिलियन डॉलर प्रत्येक ईयर वो कमाता है, या फिर कह सकते हैं यूएसए का लॉस कराता है। साथ ही साथ ऐसे इंडिया भी उसमें शामिल है, और ऐसे देखा जाए रशिया भी है, ठीक है, और ऐसे कई हैं जिसकी वजह से ट्रिलियंस डॉलर का मतलब लॉस होता है यूएसए का। अब कमेंट करके आप बता सकते हो कि सच में ये सही है या गलत है, हम लोग जो कर रहे हैं, मतलब चाइना जिस तरीके से ऐसा कार्य कर रही है। और मैं एक बात और यहीं ऐड करना चाहूँगा कि अब पिछले जो इन्होंने ये 301 स्पेशल रिपोर्ट डाली थी उसमें यूक्रेन भी था, ठीक है, लेकिन अब की बार यूक्रेन को इन्होंने क्या किया है, निकाल दिया है, ठीक है। यूक्रेन भी था ये, लेकिन इसको अब क्या निकाल दिया है, क्योंकि ये रशिया और यूक्रेन का थोड़ा लफड़ा चल रहा है, बड़ा हॉट टॉपिक है, आप समझ सकते हो, इसकी वजह से यूक्रेन को निकाला है। अब
आगे आपको पता ही है। यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया, चाइना या रशिया को ये एक पनिशमेंट दिया जा रहा है क्योंकि यूक्रेन को अपोजिट में है ना, तो ऐसा भी कह सकते हैं। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई हम नहीं कह सकते। और बस आज का इतना ही काफ़ी है, आज इतना ही बताना था आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।